नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के चलते पिछले 1 साल में पुलिस ने 73 किलो के आसपास एमडी ड्रग्स को जब्त करने के साथ ही करीब इंदौर सहित अलग अलग राज्यों से 46 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के कारण हजारों की संख्या में युवा नशे की लत से प्रभावित होने से बच सके। नशे के विरुद्ध इंदौर पुलिस का बड़ा अभियान। पिछले 1 साल में 73 किलोग्राम एमडी ड्रग्स की जब्त। छियालीस आरोपियों को गिरफ्तार कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। ड्रग्स के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को किया ध्वस्त। इंदौर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत साल 2021 के जनवरी को इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी, जिसमें करीब 70 किलो एमडी ड्रग्स पुलिस ने पकड़ी थी और इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यह कार्रवाई देश की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में शामिल हुई। एमडी ड्रग्स का इतना बड़ा नेटवर्क सामने आने के बाद इंदौर पुलिस ने अपनी विवेचनाओं को युद्ध स्तर पर जारी रखा, जिसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके बाद देश के भिन्न राज्यों से अब तक पुलिस ने 46 आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं आरोपियों में इंदौर के भी कुछ आरोपी शामिल हैं। पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई में 73 किलोग्राम एमडी ड्रग्स पुलिस ने जब्त की है। नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, इसमें महत्वपूर्ण बात जो थी एमडी ड्रग्स जो थी काफी घातक के लिए जो नशा पदार्थ है, इसका युवाओं तक जो सेवन तक पहुंचा था, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई सर। बात की जाए पिछले 1 साल की सर, किस तरह की कार्रवाई रही सर, कितना इसमें एमडी ड्रग्स पकड़ाया है, तो कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई सर? इसमें जो क्राइम ब्रांच को पहली लीड मिली थी, वो पिछले वर्ष जो है जनवरी महीने में एक बड़ा सीजर करीब 70 किलो एमडी ड्रग का क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा किया गया था, जिसमें 5 आरोपी थे। इसके बाद में जब ये पूरे नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया गया और भी माल के संबंध में जानकारी वगैरह ली गई, तो इसको जो है लिंकेज वगैरह, ऊपर की लिंक, नीचे की लिंक, ये सारी डेवलप की गई। तो अभी तक इसमें जो है पूरे पैन इंडिया बेसिस पे बोल दें या देश के विभिन्न राज्यों से अभी तक कुल 46 आरोपी इसमें जो है अरेस्ट किए जा चुके हैं। 2 मामले इसमें क्राइम ब्रांच में पंजीबद्ध हैं और इनकी विवेचना भी की जा रही है। कुछ आरोपी इसमें अभी फरार हैं, जिनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और ये कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं। जो अभी तक इसमें सीजर हुआ है वो करीब 73 किलो के आसपास एमडी ड्रग क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा सीज की गई है। सर, बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पबों तक जाती थी और वहाँ तक पहुँचा देते एमडी ड्रग्स। इनको जब्त करना, इनको पकड़ना, कहीं ना कहीं पबों तक ना पहुँच पाए, कहीं बड़ी संख्या में जो युवा है वो इस नशे से बच सके, एक बड़ी सफलता पुलिस की मानी जाएगी सर पिछले 1 साल में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसका जो एंड यूज़ होता था वो छोटे छोटे पैडलर्स के माध्यम से और पॉप्स में, जिम्स में, रेव पार्टीज़ में और भी यंगस्टर्स के बीच में जो है इसको किया जाता। तो इतनी बड़ी चेन को बेनकाब करना और इतने लोगों को अरेस्ट करना, ये कहीं ना कहीं इतने लोगों को इस तरीके की नशे के कारोबार में या नशे की आदत में लिप्त होने से बचाया गया है। हाँ, इंदौर के भी इसमें बहुत सारे लोग हैं। जो इनिशियल अरेस्ट हुई थी उसमें इंदौर के लोग थे, फिर बाद की चेन में भी इंदौर के बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। सर, अभी किस तरह से आगे इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि लगातार इसको लेकर पुलिस सक्रियता दिखाती है और कहीं ना कहीं आगे भी सर इसको लेकर नशे के जो अभियान चल रहा है उसमें सर वो किस तरह की आगे कार्रवाई? नशे के विरुद्ध अभियान में एक तो ये जो हमारे अपराध में आरोपी फरार चल रहे हैं और जो भी हमको सूचना मिल रही है उसमें तत्कालिक रूप से कार्रवाई त्वरित गति से की जा रही है। दूसरा, उसमें जो है हमारे कमिश्नर साहब ने एक नार्को हेल्पलाइन संचालित कराई है, क्राइम ब्रांच में ही संचालित हो रही है। उसमें जो भी हमको सूचनाएं मिल रही हैं उस पर तत्काल जो है उनको वेरीफाई करके और उन पर एक्शन लिया जा रहा है और इस तरीके से लगातार नशे के कारोबार में जो लिप्त हैं उनके ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है और हमारी ये मुहिम, ये कार्रवाई लगातार जारी है।
एमडी ड्रग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई में यह बात सामने आई कि एमडी ड्रग्स की डिलीवरी में छोटे छोटे पेडलर्स मुख्य भूमिका निभाते थे, जिनका काम पब पार्टियों तक इस खतरनाक ड्रग को पहुंचाने का हुआ करता था। यही कारण है कि इंदौर से भी बड़ी संख्या में लोग पुलिस के हत्थे चढ़े। किसी भी शहर में सबसे अपराधों की जड़ जो चीज़ है वो है ड्रग्स, और ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने लगातार संजीदगी से काम किया है। इसमें छोटे से छोटे गली मोहल्ले में बिकते हैं वहाँ से लेकर के बड़े अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नेटवर्क तक का पुलिस ने खुलासा किया है। अगर हम पिछले 1 वर्षों की बात करें तो मुख्यतः इंदौर में इसमें काफ़ी व्यापक कार्रवाइयाँ हुई हैं। गंभीर अपराधों की हम बात करें तो सनसनीखेज और ऐसे मामले जो पूरे शहर को झकझोर कर रख सकते हैं या फिर जो प्रभावित करते हैं, ऐसे मामलों की जड़ में जाए तो 90% से ज़्यादा आरोपी इसमें ड्रग्स के सेवन के प्रभाव में इस तरह की घटनाओं को करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस समस्या के जड़ पर प्रहार किया जाए, और इसको लेकर के पुलिस ने भी हाल में एक नार्को हेल्पलाइन भी शुरू की थी। इससे बड़ी संख्या में फ़ोन आ रहे हैं और ऐसे लोगों को जो कि गलियों में मोहल्लों में इस तरह के कार्य में संलग्न हैं, उनके पास भी उनके जानकारियाँ भी पुलिस को आ रही हैं। पुलिस ने इसमें बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं और उन कार्रवाइयों का असर है कि अपराधों पर भी उसका असर दिखने लगा है। अपराधों में भी कई गंभीर अपराधों में कमी आई है, और साथ ही साथ ड्रग्स के होने से आने वाले दिनों में जो प्रॉपर्टी ऑफेंस और वाहन चोरी उसमें भी व्यापक रूप से कमी आएगी। सर, बात की जाए ड्रग्स से कहीं ना कहीं ये पबों तक पहुंचती थी और युवा इसका सेवन करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में युवाओं तक इसे पहुंचने से रोका गया। कहीं ना कहीं युवाओं को नशे से दूर रखने के एक कारगर साबित हुआ सर ये ऑपरेशन। इसमें हम देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या में, जब 1 वर्ष के अंदर की हम बात करें तो लगभग पिछले साल 70 करोड़ के आसपास की टोटल 70 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स, लगभग 75 करोड़ के आसपास की ड्रग्स पकड़ी गई। और उस ड्रग्स में वो सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की सबसे बड़ी ड्रग की कार्रवाइयों में से एक थी। उसके बाद छोटी छोटी कार्रवाइयाँ भी हुई और इनमें बड़ी संख्या में जो ड्रग्स पकड़ी गई और जिसको एक वैधानिक दायरे में जिसमें कार्रवाई की गई, उससे हज़ारों की संख्या में युवक तक प्रभावित होने से बचे, और उसके प्रभाव में जो बहुत सारी घटनाएं होती थी जिनको अभी नहीं देख सकते हैं, वो सारी घटनाएं रुकी। तो यह एक अपराधों पे रोकथाम लगाने की दिशा में एक बड़ा ही कारगर कदम था। और इस नेटवर्क का, इस तरह के जो नेटवर्क है वो सिर्फ स्थानीय तौर पर नहीं है, वो कई राज्यों से जुड़ा हुआ है, कई दूसरे आपराधिक रिकॉर्ड के आपराधिक गिरोहों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस इसमें बड़ी सावधानी से और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ एक बड़े प्रहार के रूप में इस पूरी कार्रवाई को देखती है, और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी इसी संजीदगी से जारी रहेगी। कल जब बैठक हुई तो बैठक में भी इसमें मुख्य तौर पर ड्रग से जुड़े हुए मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई और उसके लिए कड़े निर्देश दिए गए। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र का कहना है कि अपराधों की मुख्य जड़ ड्रग्स है। इसी को ध्यान में रखते हुए छोटी गली मोहल्लों से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क का खुलासा पुलिस ने किया। ड्रग के खिलाफ देश की सबसे बड़ी कार्रवाई भी इंदौर पुलिस ने की। इस कार्रवाई के चलते बड़ी संख्या में युवा नशे से प्रभावित होने से बचे। इसके साथ ही इंदौर पुलिस नशे की लत में पड़ चुके युवाओं को भी इससे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स में युवाओं को ले जाने से उनको इससे बीमारी से, एक तरह से बीमारी से बोलेंगे, इस तरह के नशे की लत से बाहर निकालने में मदद मिलती है। और कई बार ऐसे युवा जो कि निकलना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास सही रास्ता नहीं होता, या फिर कई बार इच्छा शक्ति की कमी के कारण नहीं निकल पाते, ऐसे हेल्पलाइन और डी एडिक्शन सेंटर के माध्यम से बाहर निकल पाते हैं। तो इसलिए इन दोनों मुद्दों पे पुलिस काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि ऐसे युवा जो निकलना चाहें उन्हें डी एडिक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए ताकि वो इस लत से दूर हो सके। फिलहाल इंदौर पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं जिन्हें पुलिस तलाश रही है, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि इंदौर पुलिस द्वारा की गई ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई ने कितने ही युवाओं के भविष्य को प्रभावित होने से बचा लिया। खैर, मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से जतीन ठाकुर की रिपोर्ट।